नमस्कार। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरीज में। बात करते हैं सबसे पहली खबर की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। आज आपको बताएं 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश विदेश के साथ ही हरियाणा में भी जगह जगह योग का कार्यक्रम किया गया, आयोजन किए गए। भिवानी में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानवता के लिए योग इस थीम पर मनाया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हजारों स्कूल के बच्चों और लोगों के बीच बैठकर योग किया और इसके साथ ही योग कर स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ प्रदेश के तमाम मंत्री जो हैं वो भी अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे और जनता के बीच बैठकर योग किया, उन्हें स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया। ये शब्द अपने आप में पूर्ण विज्ञान के समान है, जो शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट बनाते हैं। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज दुनिया भर के लोग योग को अपना चुके हैं। ये भारत के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि योग भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। इस साल पूरी दुनिया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। देश विदेश के साथ ही हरियाणा में भी जगह जगह योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भिवानी के भीम स्टेडियम में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानवता के लिए योग थीम पर मनाया गया, जहां हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां योग कार्यक्रम में बच्चों के बीच बैठकर योग किया, वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्वस्थ रहने का मनोहर संदेश भी दिया। इस योग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और योग दिवस पर संदेश दिया। भाइयों बहनों, आज 21 जून है और हमको मालूम है कि 21 जून का ये अवसर 8 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में 177 देशों की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित करा करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस नाते से मान्यता दिलाई। एक बहुत बड़ा आयोजन मैं इसको मानता हूं कि दुनिया में भारतीय संस्कृति की जो देन है योग, इस योगासन को, योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज का दिन ये हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है। लगातार हम अभ्यास करते हैं। वैसे तो योग ये प्रतिदिन की एक क्रिया है हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक उत्सव के रूप में सारे देश में हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं। न केवल देश में, बल्कि ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही पारित 177 देशों ने किया हो, लेकिन आज 200 देशों ने इसकी मान्यता इसको मिली है। सारी दुनिया में अपने अपने समय पर दिन भर के 24 घंटे के अवसर में योगाभ्यास ये किया जा रहा है। मानवता के गुण इस योग के माध्यम से आते हैं। योग केवल एक कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, यानी हमारा मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास सब इससे होता है। तो आज के इस अवसर पर हम अपने यहां हरियाणा भर में सभी ब्लॉक लेवल पर, सभी जिला लेवल पर, बल्कि कहीं कहीं तो शहरों में, वार्ड स्तर पर, गांव स्तर पर, विद्यालयों में, संस्थाओं में, मैदानों में, सब जगह ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का दिन कोई इसको योग दिवस कहता है, मैं इसको निरोग दिवस कहूंगा, क्योंकि हमारा शरीर निरोगी बने इसके लिए योग की विधा ये हमारे लिए लाई गई है। शरीर अमूल्य धन है हमारा। आखिर एक निरोगी शरीर यदि रहेगा तो हम अपने जीवन में धारे गए लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। यदि शरीर निरोगी नहीं है तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत कठिन है।
इसलिए देश के करोड़ों लोग आज जो योग कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपने शरीर को वो निरोगी करते हैं। इस प्रकार का ध्यान हमको आता है। योग के कहते हैं 8 प्रकार हैं। योग हम आज जो कर रहे हैं केवल आसन ही कर रहे हैं, आसन उसका एक भाग है। योग हमारे लिए इतनी विधाओं से भरा हुआ है कि हम कई बार उसका स्मरण ही नहीं करते, उसका हमको आभास ही नहीं होता। योग के बारे में सामान्यतः 8 अंग इसके हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 भाग हैं इसके। कोई यौगिक 8 भागों को अगर करता है तो अपने जीवन में ये कह सकते हैं कि वो मुक्ति के मार्ग तक पहुंचता है। कर्म की कुशलता वो योग करने से ही आती है। तो इसलिए इस योग का कई बार और शब्दों में प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ जो तनाव है, इस तनाव को दूर करने के लिए ध्यान धारणा ये बहुत आवश्यक है। कभी कभी यौगिक योग करने वाले निद्रा योग, इसका भी उपयोग करते हैं। शवासन, ये उसका जो आसन होता है वो निद्रा योग में अपने आप में एक अनुभूति जिस प्रकार की होती है वो भी एक योग है। योग को हमारे स्वभाव से भी कई बार जोड़ा जाता है। हठ योग, जो व्यक्ति हठ ज्यादा करता है, बाल हठ, राजहठ, कई प्रकार के ऐसे हठ किए जाते हैं, वो भी सब योग में आते हैं। तो योग बहुत बड़ी एक विधा है। इसलिए इस योग को मात्र एक आसन न समझ करके हम ये माने कि योग, हम एक प्रकार से योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है युक्ति, योग का मतलब होता है संधि। योग एक लंबी यात्रा है। योग हमारे मन को मन से, कहना हो तो मन को आत्मा से, मन को तन से, मन को बुद्धि से ये जोड़ता है। एक अनुशासन का पाठ हमको सिखाता है, एक समन्वय बैठाता है। आखिर शरीर के बहुत अंग हैं, सब अंगों की संधि, सब अंगों का एक प्रकार का ये अनुशासन जब हम दिखता है तभी उस योग का प्रॉपर पूरा लाभ होता है। मित्रों, 21 जून का दिन होता है, भयंकर गर्मी का दिन होता है, लेकिन आज मैं इंद्र देवता जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इतना सुंदर मौसम आज बनाया है। मित्रों, योग ये जो प्रासंगिक है, हमारी जीवन शैली ये बहुत बिगड़ चुकी है। हम आज अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते, आज अपनी दिनचर्या का ध्यान नहीं रखते। तो इस खान पान और दिनचर्या के बिगड़ते हुए हमारे शरीर बिगड़ गए हैं, हमारे स्वभाव बिगड़ गए हैं। अगर हमने योग को जीवन में स्थान दिया तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और कई बार बीमार जब होते हैं तो आज हमको जिस प्रकार की चिकित्सा पद्धति के माध्यम से बीमार शरीर को ठीक करने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, अगर जीवन के अंदर एक आधा घंटा 45 मिनट प्रतिदिन योग का अभ्यास करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आप दवाई से दूर रहेंगे, आप बीमारी से दूर रहेंगे। आपका शरीर एक उत्तम साधन की तरह ये आपका साथ देगा। योग दिवस के मौके पर भीम स्टेडियम में सुबह 6 बजे पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य भर में बनाए गए 337 आयुष एवं वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन किया। साथ ही आयुष एवं वेलनेस सेंटर को जनता को समर्पित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी बताया कि ये वेलनेस सेंटर जनता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील भी की और कहा कि इन सेंटर्स पर जाकर योग और प्राणायाम की क्रियाओं में भाग लेकर खुद को स्वस्थ और निरोग बनाने का काम करें। तो साथ ही मंच से 10वीं के पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने की घोषणा भी की। मनोहर लाल ने कहा कि योग को न केवल किताबों में शामिल किया जाएगा बल्कि व्यवहारिक रूप से भी योग करवाया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योग शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिससे कि आम जनता सार्वजनिक जगहों पर भी योग कर सके। इतना ही नहीं, मानवता के लिए योग थीम को सार्थक करते हुए सीएम ने हरियाणा में योग यूनिवर्सिटी भी खोलने का ऐलान किया, जिसका नाम मुख्यमंत्री ने योग का एम्स रखते हुए कहा कि इस यूनिवर्सिटी से युवा योग की डिग्री लेकर देश और विदेशों में भी योग करवाने में सक्षम हो सकेंगे। हरियाणा में खुलने वाली योग यूनिवर्सिटी अपने आप में देश में पहला ऐसा एम्स होगा
जिसमें योग के माध्यम से बीमारियों को ठीक किया जाएगा। साथ ही आयुर्वेदिक दवाइयां भी इस योग एम्स के माध्यम से दी जाएंगी, जिससे कि हरियाणा के स्वास्थ्य बजट में भी कमी आएगी। योग दिवस पर मनोहर ऐलान, 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल होगा योग। ग्रामीण शहरी क्षेत्र में योग शिक्षकों की भर्ती, सार्वजनिक जगहों पर योग सिखाएंगे शिक्षक। हरियाणा में खोली जाएगी योग यूनिवर्सिटी। योग एम्स होगा योग यूनिवर्सिटी का नाम। योग से बीमारियों को किया जाएगा ठीक। योग एम्स में दी जाएगी आयुर्वेदिक दवाएं। यूं तो योग किसी भी दिन किया जा सकता है, मगर सबको एक साथ जोड़ने के लिए 21 जून का दिन तय किया गया है। इस विशेष दिन को चुनने की एक खास वजह है। दरअसल 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन सूरज जल्दी उदय होता है और देरी से ढलता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य का तेज सबसे प्रभावी रहता है और प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा सबसे सक्रिय रहती है। योग एक कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है, क्योंकि ये शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए व्यवहारिक तरीके प्रदान करती है, जिससे गहन ज्ञान संभव है। योग केवल मान्यताओं की प्रणाली नहीं है, बल्कि ये शरीर और मन के एक दूसरे पर प्रभाव को ध्यान में रखता है और उन्हें आपसी सद्भाव में लाता है। हाल ही में कुछ सालों में योग ने शारीरिक व्यायाम के रूप में अपना एक अलग स्थान बनाया है और आज ये दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है, जो मन और शरीर के बेहतर नियंत्रण और कल्याण को बढ़ाता है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने मनोहर फैसला लेते हुए हरियाणा में अपने आप में योग एम्स के नाम से पहचान बनाने वाली योग यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला लिया है, जिससे कि शरीर पर, अपने मन पर और इंसान का अपने शरीर पर नियंत्रण बना रहे और बीमारी इंसानी शरीर से कोसों दूर रहे। अब बात कर लेते हैं अग्निवीर योजना की। अग्निपथ और अग्निवीर लगातार परेशानी युवाओं को इसको लेकर बनी हुई थी, लेकिन अग्निवीरों को आज मनोहर गारंटी मिल गई। जी हां, सेना में 4 साल तक नौकरी वाली स्कीम का विरोध कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन काफी बड़ा और राहत भरा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज योग दिवस पर एक मनोहर यानी कि युवाओं को खुश कर देने वाला फैसला भी लिया। मुख्यमंत्री ने उन सभी युवाओं की टेंशन को खत्म करने का काम किया जो ये सोच रहे थे कि 4 साल की नौकरी के बाद आगे क्या किया जाएगा। यह बहुत बड़ी चिंता बनी हुई थी, क्योंकि 4 साल की नौकरी के बाद सब कुछ धुंधला ही धुंधला नजर आ रहा था। जिस शीशे को साफ करने वाली कोई किरण चाहिए थी, जो कि मुख्यमंत्री ने आज दी। सीएम ने ऐलान कर दिया कि अग्निपथ स्कीम के बाद सेना से रिटायर्ड होने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार पुलिस की नौकरी देगी। इसके साथ उन्होंने गारंटी शब्द का इस्तेमाल भी किया, यानी कि नौकरी देने की पूरी कोशिश एक तरीके से प्रदेश सरकार के द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही ग्रुप सी की नौकरियों में भी जगह देने की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज की है। आप खुद जानिए इस रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला क्या है और किस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी बात कही युवाओं के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी में मंगलवार को बड़ी घोषणा की। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सीएम ने कहा कि अग्निपथ योजना से रिटायर्ड हरियाणा के सभी युवाओं को नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अग्निवीरों को पुलिस में वरीयता दी जाएगी। पिछले 7 दिन से प्रदेश में, देश में एक विवाद बना है। क्या विवाद बना है कि हम अग्निवीर बनेंगे, लेकिन 4 साल के बाद 75% लोगों को वापस आना होगा, 25% वहां जो है उनको रखा जाएगा। तो ये 75% क्या करेंगे? पहली बात तो ये है, ये कंपटीशन का जमाना है, प्रतियोगिता का जमाना है, और प्रतियोगिता में वही आगे निकलता है जिसका शरीर सधा हुआ हो, जिसका मन सधा हुआ हो, जिसका मस्तिष्क सधा हुआ हो, जो बाकी सबसे आगे निकल सके, वो सबसे पहले जो है वो अपने आप को स्थापित करता है। 4 साल में
वो जो नौजवान है, जो अभी 21 वर्ष का ही होगा, 25 वर्ष के बाद आने के बाद उसका शरीर, मन, बुद्धि उस ट्रेनिंग से भरपूर होकर के सधा हुआ होगा। और ये ट्रेनिंग कई बार तो हम जो अपनी सर्विसेज देते हैं पुलिस में, बाकी जगह में, यहां हमको उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ती है 9-9 महीने, 1-1 साल तक। लेकिन 4 साल की इस ट्रेनिंग के बाद अगर वो वापस आता है तो बहुत उपयोगी व्यक्ति बनकर के आएगा। हमें हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल, आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से यानी 75% जो लोग वापस आएंगे, उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना, ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है, गारंटेड उसको जरूर मिलेगी। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल के इस ऐलान के बाद सेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये देशभक्ति का मौका है, युवा इसे हाथ से ना जाने दें। सेना में काम करना देशभक्ति और जुनून का काम है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। जो अभी 5 साल पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस था या 2 साल पहले था और 5 दिन बाद होगा, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। तीनों सर्विसेज के जो प्रोसेस थे वो वैसे के ही वैसे रखे गए हैं। ऑल इंडिया ऑल क्लास के ऊपर लोग बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। पहले भी हम ऑल इंडिया ऑल क्लास थे, अब भी ऑल इंडिया ऑल क्लास रहेंगे। इसमें कोई किसी को, ये खासकर इसकी जरूरत है हमारे जो वेटरन भाई हैं जिन्होंने हमको ट्रेन करके यहां बिठाया है, उनके लिए है। कईयों के दिमाग में आशंका रही है कि इसके ऊपर कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस बड़े ऐलान के बाद ये उम्मीद है कि हरियाणा में युवाओं की नाराजगी खत्म हो जाएगी। आज पूरा विश्व भारत से निकले योग को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मना रहा है। विदेशों के साथ ही भारत में भी जगह जगह योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा में करीब 750 जगहों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। जहां भिवानी में तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पहुंचे, सैकड़ों लोगों के साथ उन्होंने योग किया। तो वहीं कई जिलों में केंद्रीय मंत्रियों के साथ हरियाणा के तमाम कैबिनेट मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। लोगों के बीच जाकर उन्होंने योगाभ्यास किया, योगासन किए और लोगों को मंत्र दिया निरोग रहने का, योग करने का। यह रिपोर्ट आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने वॉर हेरिटेज स्टेडियम में पहुंचकर सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। इस मौके पर जिले के कई अधिकारी, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भी योग में हिस्सा लिया। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने तंदुरुस्त रहने के लिए सभी को योग करने की सलाह दी। ये योग दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि लोग धीरे धीरे इसको अपनी जीवन शैली का अंग बना लें, जीवन शैली का अंग बने। और हरियाणा सरकार इसके लिए लगातार प्रयत्नशील है। हमने हरियाणा में योग को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग बनाया है। शायद हिंदुस्तान की 1 या 2 प्रदेश होंगे जिनमें योग आयोग होगा, जो केवल योग को बढ़ावा देने का ही काम करेगी। हम हर गांव में योगशालाएं खोलना चाहते हैं। लगभग 1000 के करीब योगशालाएं बनकर तैयार हो चुकी है और जल्दी ही जो योग सहायक और योग कोचों की नियुक्ति जो है वो जल्दी ही इसी माह में वो
होने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरियाणा के कई जिलों में केंद्रीय मंत्रियों के साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और सांसदों ने भी योग किया। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, तो यमुनानगर की जगाधरी अनाज मंडी में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत कई लोगों ने योग उत्सव में हिस्सा लिया। इस मौके पर कार्यक्रम के हिस्सा बनने वाले लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं सिरसा में प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह और सांसद सुनीता दुग्गल ने योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मानवता के लिए योग, ये जो भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को समर्पित किया है, जिस आत्मीयता के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ प्रधानमंत्री जी दिन और रात जनता की सेवा में जनहित, देशहित और अब विश्व हित की चिंता करते हैं, ये अपने आप में हम सबको प्रोत्साहित करता है, हम सबके लिए प्रेरणा स्तोत्र है। से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग दिवस जो है पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और इसकी उपयोगिता आज पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री की बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक हम देखते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर के साथ साथ इसमें मन, आत्मा सब कुछ, केवल शरीर नहीं है, लेकिन बाहर शरीर जो है वो केवल शरीर दिखाई देता है। तो जो हमारे दूसरे व्यायाम हैं वो शरीर को तो स्वस्थ रखते हैं, लेकिन मन भी स्वस्थ ही हो। तो योग जो है वो एक ऐसी विधा है जो शरीर को भी स्वस्थ रखती है और मन को भी स्वस्थ रखती है। पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। हर आदमी के सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए और आपस में एक देश को जोड़ने का भी एक अच्छा साधन बना है। तो मैं बधाई देता हूँ। जरूरी है, देखिए योग से जो है आपका जीवन जो है, आपका शरीर संतुलित रहता है, आपका जीवन जो है वो सुदृढ़ रहता है, वो सक्षम आप रहते हैं और एक बैलेंस जो है वो आपके अंदर आता है, एक संतुलन आपके अंदर आता है और एक अनुशासन आप सीखते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से शुरुआत की गई और आज पूरा हिंदुस्तान जो है वो योग दिवस मना रहा है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरियाणा के तमाम मंत्रियों ने भी योग किया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पलवल में, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने रेवाड़ी में, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कैथल में, तो भाजपा सांसद रमेश कौशिक ने सोनीपत में योग किया। इस दौरान हरियाणा सरकार के सभी मंत्रियों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के नेताओं ने लोगों से योग करने की अपील भी की। हमारे खुले हैं, हम योगा हम शुरू से करते हैं और ये कार्यक्रम सबके लिए जागरूक करता है। और योगा एक ऐसी चीज है कि आदमी निरोग रह सकता है, रह सकती है सुबह। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा जिन्होंने सारी दुनिया में योग का जो डंका बजा है और 2015 में 170 देशों ने योग आज से 21 जून को जो योगा चालू की है वो सारी दुनिया में डंका है और योग से सब रोग खत्म हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और योग हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग को जानना नहीं, इसको जीना भी है और इसको हमारे जीवन का एक हिस्सा बनाना है। तो योग से हमारा फिजिकल, मेंटल, सोशल जो हेल्थ है वो जुड़ी हुई है। तो हमें नित्य आयोग को अपने जीवन में डालते हुए हमें रोज योग करना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और जब स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और अच्छे विचार हमारे दिमाग में होंगे। देखिए योग हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है और हमारे दिनचर्या में योग का हिस्सा जरूर होना चाहिए। योग करने से हमारा मानसिक शारीरिक संतुलन बना रहता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और जब कोई भी काम करते हैं इसमें फ्रेशनेस और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगी योग हर एक व्यक्ति की दिनचर्या में ज़रूर उन्हें अपना लेना चाहिए और योग को करना चाहिए। आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, ये भारतवर्ष में ही नहीं पूरे देश में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोच का ही नतीजा है कि आज जो योग भारत की प्राचीन सभ्यता थी उसको पूरे संसार में एक महत्व मिला है और आज पूरी दुनिया योग के प्रति झुकाव भी बढ़ा है और योग करना भी शुरू किया है और इसमें बाबा रामदेव का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। योग व्यायाम का एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से
न केवल शरीर के अंगों को बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में संतुलन बनाया जा सकता है। योग से शारीरिक व्याधियों के अलावा मानसिक समस्याओं से भी निजात पाई जा सकती है। सीधे सरल शब्दों में कहें तो योग स्वस्थ जीवन जीने की कला है। और हरियाणा डायरी में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।